हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चे लोग, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं क्लास 8 का मतलब कक्षा 8 का एग्ज़ाम, जो कि आपका एनुअल एग्ज़ाम है। और वो किसका है? तो वो संस्कृत का है। संस्कृत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सब्जेक्ट भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम खुद भी पढ़े हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे यहाँ पे आप छात्रा आपका नाम लिख लेंगे, विद्यालय का नाम, संकुल, क्रमांक, प्रखंड, जिला, ये सब दोस्तों आप लोग जैसे भरते हैं वो भर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जिस जिला से हैं ऐसे ये सभी जिला के लिए है, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। फ़ोटो थोड़ा सा बनाए हैं दोस्तों, क्योंकि मिला था बहुत ही ख़राब फ़ोटो, इसको एडिट किए हैं हम। तो चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि अधोलिखिताना अनुच्छेद हिंदी भाषा अनुवादत, मतलब इसका अर्थ क्या है? नीचे लिखे अनुच्छेद का हिंदी भाषा में अनुवाद करें। तो क्या बोलता है दोस्तों, थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या बोल रहा है कि यद्यपि संस्थाधिकान विगुण प्रकरण प्रयोगण अनिशन भवति नित्य च नवीनानि आविष्क्रियन्ते सुधार जानम आयुर्विज्ञान आविष्कार रोग दूर क्रांति जिन्वाधि जरान वर्धित अन्न कांचे उपकरण सुचांति। तो ये एक दोहा का ये चैप्टर में दिया हुआ था दोस्तों। तो इसका हिंदी क्या होगा वो हम आपके लिए लेके आए हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि हालांकि प्रतिदिन 1000 से अधिक वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है और लोगों की सुविधा के लिए लगातार नए उपकरणों का आविष्कार किया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में हुए आविष्कारों में बीमारियों को दूर करने दी है और लोगों के जीव अवधि बढ़ी है, मतलब कि आयु बढ़ी है। यहाँ कुछ उपकरण सुझाए गए हैं। तो इसका ये हिंदी में अर्थ हुआ। इसका और आगे है और दूसरा प्रश्न है हमारा दोस्तों कि अर्थसारेण पदानि सुमेलित, मतलब अर्थ के अनुसार पदों को सुमेलित करिए, मतलब कि मिलान कीजिए, है ना। हिंदी में क्या हो जाएगा, इसका मिलान कीजिए। तो चलो मिलाते हैं, पहले से ही मिलाए हुए हैं। तो अधुना, अधुना का अर्थ हिंदी में होता है इस समय। क्या होता है? इस समय। फिर है शतम, तो शतम का होता है 100, ठीक है। फिर होता है तीसरा अहिष्णम, तो अहिष्णम का होता है दिन और रात, है ना। रंग बिरंगा इसलिए कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को पता चले, है ना। फिर क्या है दोस्तों कि 4 है संदिति, तो संदिति में होता है सिद्ध होता है। क्या होता है? सिद्ध होता है। और 5वां है बच्चे लोग विद्युत, है ना। तो विद्युत किसका होता है? तो विद्युत होता है बिजली का। किसका होता है? बिजली का हिंदी। तो हम इसको हटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लियो। चलो खींच लिए। अब चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा में क्या बोलता है दोस्तों, और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जैसे कि ये है, अगर आपको, है ना, अगर आपको इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, है ना। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो आप सब हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और इसका नाम क्या है? इसका नाम भी है इजी टू स्टडी। जैसा कि आप सब देख सकते हो कि यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का नाम लिखा हुआ है इजी टू स्टडी ग्रुप। आप सब यहाँ पर हमारा पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है ना। अब बढ़ते हैं आगे। तो 3 नंबर प्रश्न है बच्चे लोग कि निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम पूर्ण वाक्य लिखित, मतलब कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें, है ना। तो क में बोलता है विद्या की ददाती, मतलब विद्या कौन देती हैं? तो विद्या ददाती विनय, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर क है दूसरा में कस्य कष्ट दृष्ट्वा दत्त संकलम कृतवान, तो इसका हिंदी हो जाएगा, मतलब कि इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि पूज्य कष्ट ध्रुवांतर दशरथ संकलम कीर्तवान। आप सब हिंदी में इसको पढ़ेंगे और संस्कृत में भी दिया हुआ है आपकी किताब में, तो इसका जरूर कर लीजिएगा। हिंदी समझाने का वक्त नहीं है दोस्तों, क्योंकि संस्कृत में उत्तर मांग रहा है, तो संस्कृत में ही उत्तर देना बनता है।
3 में है वस्त्रपूर्ण किम पीबते, इसका उत्तर क्या होगा कि दृष्टपुंत न्योस पे वर्षल्य जल पिवेश। ये दोस्तों ये हो जाएगा पिवेश है, ठीक है ना, पिवेश हो जाएगा ये। चलो अब देखते हैं 4 में क्या लिखा हुआ है। 6 में है के धनम इच्छांति, तो अधम धनम इच्छांति, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है 5वां कि नालंदा विश्वविद्यालय कश्मीर देश अस्ति, इसका हिंदी यही हो जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय है जो किस देश में पड़ता है। तो आप सबको पता है कि हमारे भारत देश में ही पड़ता है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय भारतस्य देश आशित। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है दोस्तों देश में, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग जो इसका है ये हो जाएगा देश, ठीक है। तो इसका उत्तर दोस्तों ये हो जाएगा। अब चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर आ गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, है ना। देखो हिंदी में ही लिखा है मुंशवचित षड रिक्त स्थानों की पूरा कीजिए। तो हम पहले से ही भर दिए हैं, जैसे कि क है भारतस्य खाली स्थान वंग प्रदेश अस्ति, विशाल प्रदेश है ना। फिर बोलता है ख में खाली स्थान तीर वाराणसी स्थित, तो जो गंगा नदी है किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे कौन सा है, वाराणसी पड़ता है ना। फिर ग में है बिहार से खाली स्थान गंगा नदी प्रवाहित, तो मध्य में ही बिहार के गंगा जी बहती हुई जाती हैं, बीचों बीच पड़ती हैं। और यहाँ पर शहर है पटना, पटना नदी से सटे हुए गंगा माँ बहती हुई जाती हैं। चलो और भी देखते हैं, जैसे कि है घ में शनोधन अति वर्तते, तो हो जाएगा इसका उत्तर पूर्व भाग्य, है ना। क्या उत्तर हो जाएगा, तो पूर्व भाग्य। फिर हिमालय खालिस्तान राज्य कथित है, तो पर्वताना, इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो ये है संधि विच्छेद और पूरे ये 5 नंबर के क्वेश्चन है। इसी पर आपका रिजल्ट भी डिपेंड करेगा दोस्तों कि कितना नंबर आप लोग लाएंगे। तो है यद्यपि, तो यदि जोड़ अपि बन जाएगा यद्यपि। तस्यावे मतलब तस्य जोड़ एव तस्यावे। पावक प जोड़ अक पावक। फिर है नासित, तो न जोड़ अस्थि बन जाएगा नशिते। फिर है तथैव, तो तथा जोड़ एव बन जाएगा आपका तथैव, है ना। चलो देखो अगला प्रश्न कौन सा है। अब 6 नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि संस्कृत अनुवादक करो, तो मतलब संस्कृत में अनुवाद करें। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतंती, पतंती का होता है गिरना। क्या होता है, गिरना। ये गिरना अच्छे से नहीं लिखाया है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए होंगे, समझदार हैं। ख में है वह विद्यालय जाती है, तो स विद्यालयन गच्छति। फिर है आप लोग के लिए कि तुम प्रतिदिन विद्यालय जाते हो, आप सब जाते हो, जरूर ही जाते होगे, तो एवं प्रतिदिन विद्यालय गच्छति। यहाँ पे गच्छति नहीं है दोस्तों, यहाँ पे गच्छसी है ना। ये हो जाएगा गच्छसी, ठीक है। फिर है पिक्चर थोड़ा खराब हो गया इसलिए कर रहे हैं कि गंगा पवित्र नदी है, तो ये क्या हो जाएगा गंगाय पवित्र नदी आशित, गंगा पवित्र नदी है। फिर अंगम है कि बिहार की राजधानी पटना है, तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा बिहारस्य राजधानी पटना अस्ति। तो इसी के साथ हमारा संस्कृत का, है ना, किसका, तो संस्कृत का एग्ज़ाम का पेपर ख़त्म होता है। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, है ना। और ज़रूरी से ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और नाम क्या है, देखो यही नाम है हमारा चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का भी, तो इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। और ये किसके लिए है, सभी ज़िला के लिए है। तो 50 में 50 नंबर पूरे लाइए। तब तक ये मिलते हैं, जय हिंद।